ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे अब देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सऊदी में क्राउन प्रिंस से रक्षा, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय कामगारों से भी करेंगे मुलाकात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने भारत यात्रा के दौरान जयपुर पहुंचे हैं। आमेर फोर्ट समेत कई जगहों का दौरा करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी भारत संबंधों पर भाषण भी देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे को लेकर जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेडी वेंस के जयपुर दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की 3 लेयर लेवल व्यवस्था की है। अगले 4 दिनों तक जयपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को तहे दिल से किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं की कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चार दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव, बीजेपी का मेयर बनना तय। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है, इस बार मेयर के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बीजेपी को अपना मेयर चुनना चाहिए, बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत को सौरभ भारद्वाज पर निशाना बोली। सौरभ भारद्वाज का बयान हास्यास्पद, संख्या पहले से बीजेपी के पक्ष में है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का संबोधन। राहुल ने उठाया महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा, कहा सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी हुई, निर्वाचन आयोग ने भी समझौता कर लिया। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल विदेशी भूमि में जाकर वही कर रहे हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। भारत का अपमान और ये कोई नई बात नहीं। संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामलों में राहुल के संलिप्ति पर कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है। देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं है। वे देश में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर देश को गाली देते हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो देश के बाहर जाकर कहते हैं। वे विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विदेशों में जाकर देश की बुराई करने वाले जयचंद प्रवृत्ति के नेता के बारे में टिप्पणी करना ही व्यर्थ है। ऐसे नेता को जनता लगातार सबक सिखा रही है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनका बयान 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय से ही चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एसआईटी का बड़ा खुलासा। जांच टीम ने हिंसा में मदद करने वाले 35 लोगों की पहचान की। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा के बीच धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी हो रही बहाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अदालत ने 15 मई तक केंद्रीय बलों की तैनाती की है, इसलिए कुछ अस्थायी राहत है।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी तक एनआईए जांच नहीं हुई है, एनआईए जांच होनी चाहिए। उनकी मांग है कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचे और हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। वक्फ एक्ट के खिलाफ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था विरोध प्रदर्शन। इस दौरान 3 लोगों की हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती मामले में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जुड़ाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में एसएससी कार्यालय के बाहर सोमवार को भी शिक्षक धरने पर बैठे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तबीयत खराब की जानकारी के बाद सीएम ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंचे। सीवी आनंद बोस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन। पोप ने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुख हुआ। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए रेत से कलाकृति बनाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में बनाया गया है गर्ल्स हॉस्टल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और भविष्य में और भी बेहतर काम करना उनका मिशन है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जैसे हम जनता के लिए हीट एक्शन प्लान लेकर आए हैं, वैसे ही अगले हफ्ते हम 2025-26 के लिए प्रदूषण एक्शन प्लान लेकर आएंगे। ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वनटांगिया समुदाय के 54 गांवों के बारे में उन्होंने सोचा, उन्हें मान्यता दी, जबकि इससे पहले उनका पुलिस द्वारा शोषण किया जाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी में श्रमदान के बाद की पूजा, लोगों से की नदियों को साफ करने की अपील। कहा, हमारे जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए हम सब जल स्रोत का ध्यान रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भाजपा अपने आप को या निर्वाचन आयोग को सुधारती क्यों नहीं है। जब तक इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्रता या किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। सांसद राहुल गांधी के गड़बड़ी वाले बयान पर सुकांत मजूमदार ने कहा, जहां कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा है, लेकिन जहां हारते हैं वहां ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। निशिकांत दुबे के समर्थन में आई बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। बोले, निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही कहा, सीजेआई राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो संसद की कोई जरूरत नहीं। भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस की सफाई, कहा, महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही के बाद हाईवे बंद, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत, अब तक 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने का अलर्ट, कश्मीर घाटी में सोमवार को सभी स्कूल बंद रहे।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन लैंडस्लाइड की घटना पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 1-2 दिन में कम से कम वन वे के लिए हाईवे बहाल कर लिया जाएगा। हालात के जायजे के लिए वो खुद रामबन जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया। बारिश बंद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सोमवार को जोजिला दुर्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के डीसी राजेश कुमार श्रवण ने कहा है कि एहतियात के तौर पर 2 से 3 दिनों के लिए सड़कें बंद की हैं। मंगलवार से यातायात बहाली का काम फिर से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बारिश थम नहीं रही है। सोमवार को कटरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। रामबन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 60 से अधिक गाड़ियां मलबे में दबी। हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन, मलबा हटाने का काम जारी। रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद, सड़कों पर लगा लंबा जाम। बड़ी संख्या में वाहन उधमपुर में फंसे, सड़क खुलने का इंतजार। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच करीब कई जगहों पर मिट्टी धंसी, सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे। भारी बारिश से धर्मकुंड गांव में 40 मकानों को भारी नुकसान। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त होने से दूरसंचार सेवाएं बाधित, लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, राफ्टिंग पर भी लगाई रोक। कश्मीर में सोमवार को बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जगह सड़कें बंद, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कतें। झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बालीकुमा में हाईवे के पास मिला शव, विरोध में समर्थकों ने हाईवे किया जाम, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। झारखंड के बोकारो में मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक ढेर। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद, इलाके में तलाशी अभियान जारी। मारे गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, एक AK सीरीज राइफल, SLR, 3 INSAS राइफल, 1 पिस्तौल और 8 देसी राइफल बरामद की गई। बिहार के आरा में बेवकूफ बदमाशों ने 7 लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से 2 युवकों की मौत, 5 लोग घायल। आपसी रंजिश के कारण वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा, ट्रैवलर गाड़ी 10 फीट गहरी खाई में गिरी, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर घायल। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। गुजरात के वडोदरा में रेनोवेशन के दौरान गिरी पुरानी इमारत, मलबे में कुछ लोगों के फंसने की आशंका, रेस्क्यू जारी। जयपुर के जगतपुरा रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत, हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। राजस्थान के कोटपुतली में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, कुत्तों ने महिला पर किया जानलेवा हमला, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की मौत, मामले में मुकदमा दर्ज, पिता ने 2 कर्मचारियों पर लगाया हत्या का आरोप, बोले जाति सूचक शब्द थे।
शब्दों का करता था प्रयोग। मध्य प्रदेश के अस्पताल में मरीज को घसीटने का वीडियो वायरल। इलाज कराने पहुंचे बुजुर्ग मरीज से डॉक्टर ने की थी मारपीट। राजस्थान के खाजूवाला लापता युवक का आईजीएनएपी नहर में मिला शव। पुलिस ने शहर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन से लापता था युवक। राजस्थान के भीलवाड़ा में पैंथर के आतंक से लोगों में दहशत। देर रात पैंथर ने 4 जानवरों को बनाया अपना शिकार। वन विभाग पैंथर की तलाश में जुटा। कर्नाटक के मंगलुरु के कतिल श्री दुर्गापुरमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन। अग्नि केली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंके। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग ने कई फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लिया। झारखंड के गिरिडीह में आग का तांडव। पंजपा के मारवाड़ी मोहल्ला इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चलती स्लीपर बस में लगी आग। चालक की सूझबूझ से सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। बस में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगाई। घर में घुसकर जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। राजस्थान के सिरोही में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। डर के चलते आरोपी ने किया सिलेंडर। शख्स पर मासूम को बहला फुसलाकर घर से भगाने का आरोप। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ की मारपीट। वीडियो हो रहा वायरल। मामले की जांच जारी। राजस्थान के अरोहा में भैरू सिंह राव फ्लाइट मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। 48 घंटे के अंदर 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। बुलंदशहर में टमाटर का भाव गिरने से किसान नाराज। फ्री में बांटे 1 क्विंटल टमाटर। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी। आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। दिरांगी फुलनार में मुठभेड़ के दौरान कमांडो की हत्या में थे शामिल। मणिपुर में सुरक्षा अभियान में कई उग्रवादी गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की हालत बिगड़ी। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान। आईसीयू में भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के कोराबा में 2 मजदूरों को बंधक बनाकर पीटा। आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने आए थे दोनों। वारदात का वीडियो आया सामने। राजस्थान के अजमेर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बिहार के बक्सर में ट्रक में लगी भीषण आग। भोजपुर के पास और ट्रक जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। एमपी के दमोहा में मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरी। मलैया मिल फाटक के पास हुआ हादसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को बड़ा झटका। पाकिस्तान में उच्च अदालत में नहीं कर सकेंगे अपील। पाक रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। 2026 से पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास घेरा। सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। चीन ने J-36 और J-50 जैसे विमानों के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल। यूजर्स का दावा ये दोनों विमान 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं।
यमन के हुती विद्रोहियों पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। हुती विद्रोहियों का दावा, अमेरिकी हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत, 30 घायल। अमेरिकी सेना ने हमलों की पुष्टि नहीं की। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की। दीवार पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद। गुरुद्वारा प्रशासन ने इससे जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कहा, इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांगा। 9 महीने से भारत में रह रही पूर्व पीएम हसीना तख्तापलट के बाद छोड़ा देश। इजरायल ने गाजा में पिछले महीने 15 मेडिकल कर्मियों की मौत के मामले में अपनी गलती मानी। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने कहा, सैनिकों से पेशेवर गलतियां हुई। पूरे मामले में एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया। नेपाल में 10 लाख नेपाली रुपए के साथ भारतीय नागरिक गिरफ्तार। नियमित जांच के दौरान पुलिस ने सीट के नीचे से नेपाली रुपए बरामद किए। मामले की जांच शुरू। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता यश पारंपरिक परिधान पहनकर देखी भस्म आरती। कहा, यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोगों को महाकाल के दर्शन करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा, पहली बार भस्म आरती में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। गुड बैड अगली एक्टर शाइन टॉम चाकू ट्रक केस में हुई गिरफ्तार। छापेमारी के वक्त होटल से हो गए थे फरार। 3 दिन से शाइन को तलाश रही थी पुलिस। रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम की फिल्म में तमन्ना भाटिया की एंट्री। राकेश मारिया बायोपिक में निभाएंगे अहम किरदार। मुंबई में 40 लोकेशन पर होगी फिल्म की शूटिंग। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर टिप्पणी से मध्य प्रदेश में हंगामा। इंदौर में बॉलीवुड डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर टिप्पणी के बाद थम नहीं रहा हंगामा। फिल्म फूले पर बैन लगाने की मांग उठी। लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को दी हद में रहने की हिदायत। कहा, अगर आप अपने शब्दों पर अमल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी सीमा में रहना सीखें। बॉक्स ऑफिस पर जाट फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी। 10वें दिन सनी देओल की फिल्म ने केसरी 2 को दी कड़ी टक्कर। 3 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। जाट मूवी मेकर्स ने लोगों से मांगी माफी। फिल्म से विवादित सीन भी हटाए। सनी देओल रणदीप हुड्डा पर हो चुकी है एफआईआर। तेरह साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे फिल्म विक्की डोनर। डायरेक्टर सुजीत सरकार बोले, स्पर्म डोनेशन पर बनी मेरी फिल्म ने बदली लोगों की सोच। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे गायक अरिजीत सिंह। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के मंदिर वाले बयान पर भड़की रश्मि देसाई। कहा, धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।